प्रिय दोस्तों, लोग कहते हैं हमारे पास धन नहीं है, सपने हैं, सफलता चाहिए, सफलता का मार्ग नहीं है। विजय असफलता पर बुक बढ़ते जाना, सफलता का मार्ग जरूर मिलेगा। एसएसएस मनोज कुमार। शिक्षा में असफल क्यों होते हैं? शिक्षा में असफल क्यों? हम बहुत मेहनत करते हैं, पूरी साल लगा देते हैं, और जैसे एग्जाम का समय नजदीक आता है हम बहुत मोटिवेट होते हैं, मगर एक इंसान है जो हमको पास नहीं होने देता, वो और कोई नहीं दोस्त, वो हम खुद हैं। फेल होने की वजह है लंबे समय तक बाहर खेलना, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना, देर से सोना, जिस वजह से दिमाग में बाहर की बातें घूमती रहती हैं, पढ़ाई की बातें निकल जाती है, अपनों की नहीं सुनना, यही सारे वो कारण है। हम अपनी वजह से फेल होते हैं और सारा दोष हम मर देते हैं टीचर पर, स्कूल कॉलेज पर, और तो और बोर्ड को भी दोष देते हैं। हमने सही आंसर लिखे थे, बोर्ड ने हमें फेल कर दिया। हमने रात और दिन मेहनत की, मैं फेल नहीं हो सकता, बोर्ड से गलती हुई है। अपने बचाव करते हुए इन सभी को दोष देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी टीचर किसी का बुरा नहीं चाहता, कोई स्कूल किसी को फेल नहीं करते। फेल आप अपनी वजह से होते हैं। आप मेहनत नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है आप फेल होंगे ही होंगे। ऐसा कौन सा स्कूल और कॉलेज है जो अपनी छवि खराब करना चाहोगे? नहीं, कभी नहीं। हर स्कूल चाहते हैं कि हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड अच्छा हो, हमारे स्कूल से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और अधिक से अधिक अंकों के साथ पास होकर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा टॉप करें। हर माँ बाप का सपना होता है, हर माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे टॉप करें, हमारे बच्चे का एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में हो जहाँ पर उच्च शिक्षा मिल सके। कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा पढ़ाई में फिसड्डी हो, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा टॉप करें। आप चाहे कितने भी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दो, स्कूल कॉलेज, वही बच्चे टॉप करते हैं जो बच्चे माँ बाप के प्रति, स्कूल के प्रति, टीचर के प्रति ईमानदारी दिखाते हैं। वही बच्चा सफल होगा जो बच्चा माँ बाप के दिए गए निर्देश अनुसार। 108 विजय असफलता पर। ईमानदारी नहीं दिखाएगा वह बच्चा अंकों में पीछे रह जाएगा। जो बच्चे अपने प्रति ईमानदारी और धैर्य रखते, वही बच्चे स्कूल कॉलेज टॉप करते हैं, मेहनत करते हैं, लगन से लगे रहते हैं, न दिन देखते हैं न रात, बस पढ़ाई के कीड़े होते हैं। जो स्टूडेंट टॉप के लायक मेहनत करेगा, खेलने के समय पर खेले, पढ़ाई के समय पढ़ाई करें, और जब पढ़ाई करें तो मन लगाकर करें, जैसे खेल में मन लगाते हैं इसी तरह से पढ़ाई में भी मन लगाएं। और जो स्टूडेंट पढ़ाई के प्रति लगन से मेहनत करते हैं, वही बच्चे 100% सफल होते हैं। और कौन नहीं चाहता हमारे स्कूल कॉलेज से हमारे स्टूडेंट अच्छे अंकों के साथ पास करें। बच्चा सफल होगा तो स्कूल कॉलेज का भी नाम होगा, स्कूल कॉलेज का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाएगा। जब कहीं बताएगा किस स्कूल से पास किया, यही कहेगा मैंने इस स्कूल से पास किया। टीचर भी उसी बच्चे का सम्मान करते हैं जो टीचर को सम्मान देते हैं। सफल होने के लिए, जीतने के लिए आप बाज को देख लो। बाज जब शिकार करता है, अपनी नज़र एक जगह जमाए रखता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है, जिस पर नजर जमा ले उस चीज को हासिल करके छोड़ता है। ठीक इसी तरह से अगर हमने सोच लिया कि हमको शिक्षा में टॉप करना है, आपका लक्ष्य बाज की तरह होना चाहिए। जिस चीज को हासिल करना है उस चीज को हासिल करके छोड़ो, पीछे मत हटो। पीछे हटने वाले लोग कायर होते हैं, आगे बढ़ने वाले लोग विजय असफलता पर होते हैं। फिर देखना, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे कॉलेज का नाम रोशन करना है, हमारे कॉलेज का नाम अच्छे स्कूलों की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। ऐसे स्टूडेंट को ढेर सारी हमारे और हमारे स्कूल की मिस्टर को हमारी दुआएं और हमारी शुभकामनाएं।
सर्व समाज के लिए बने हैं। आप अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी पढ़ाई करके सभी समाज के बच्चों के लिए प्रेरणा का सबक बने। हमारी दुआएं हैं मिस्टर। आपके सपने जरूर पूरे होंगे। सफल न होने वाला मित्र बोला, कम खाओ गम खाओ। मित्र बोला, कम खाओ गम खाओ। आज से 10 वर्ष पहले हमारे पास हमारे कमरे में किराए पर रहने के लिए बिहार के एक व्यक्ति ने रूम लिया जो कलाई घड़ी का काम करते हैं। काफी दिनों रहने के बाद किराए पर एक परिवार की तरह 109 विजय असफलता पर लगने लगे। हमारा रुझान भी दोस्ती की ओर ज्यादा बढ़ने लगा। दोनों भाई बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अचानक एक दिन बड़े भाई के पेट में दर्द होने लगा। अस्पताल की नौबत आ गई, भर्ती कराया गया। हुआ यूं कि 24 घंटे के अंदर बड़ा दुनिया को अलविदा कह गया। उसी बीच छोटे भाई मम्मी पापा को लेकर गांव चले गए। कुछ वर्ष बाद फिर शहर वापस लौट आए। उस शहर का नाम है गाजियाबाद। मैं अपनी इलेक्ट्रिकल दुकान के बाहर चेयर पर बैठा था। मैं देख रहा हूँ सामने कोई जाना पहचाना व्यक्ति आ रहा है। देखा ये कलाई घड़ी मैकेनिक का छोटा भाई है जो कलाई घड़ी का काम करते थे। कलाई घड़ी का काम करने का माहिर था। वो आज कर्मकांड पूजा पाठ करने लगे। माथे पर चौक मिट्टी का लेप लगाने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। यह एक धंधा बना लिया है भीख मांगने, इसीलिए भारत के अंदर भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। भिखारी भीख मांग लेगा, मेहनत नहीं करेगा। इस तरह के लोगों की सोच कूड़े की सोच होती है। कहने लगे, मनोज कुमार जी मैं अब पंडिताई करता हूँ, लोगों का भविष्य बताता हूँ। मुझसे बोले, मनोज कुमार जी आपका कारोबार कैसा चल रहा है? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं आपके कारोबार के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना है। जो भी पूजा पाठ करनी है मैं उसको निसंकोच आपके लिए करूंगा। आपको आगे की अच्छी राह मिलेगी। सच्चे दिल से पूजा पाठ करने पर बिगड़े काम बनते हैं। मैंने जोश खरोश से जवाब दिया, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अब लोगों को पैसा कमाना सिखाता हूँ। कहने लगे, आप जो काम कर रहे हो आपको उससे खुश रहना चाहिए, क्योंकि जितना कमा रहे हो उसी में खुश रहना सीखें। शांति मिलेगी। ज्यादा बड़ी इनकम के बारे में सोचना लालच है, दौड़ना व्यर्थ है। मैंने कहा, आप पंडिताई करते हैं अच्छे के लिए, मगर मैं आपको बता दूं आप गलत है। मैं आपको बता दूं आप अपने लिए करते हैं, लोगों के लिए नहीं। लोगों की जेब से आप उल्टे सीधे कर्मकांड करके पैसे निकालते हैं। हम छल और कपट से पैसे नहीं निकालते, हम ईमानदारी से लोगों को आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। लोग उस रास्ते पर काम करते हैं। पहले पैसा उनको आता है, बाद में हमको आता है। ये सच्चाई का रास्ता। और आप कहते हैं जो काम कर रहे हैं उसी में खुश रहो। मैंने कहा, देखिए आप लोगों को उल्टा पुल्टा बताकर लोगों की जेब से पैसा निकालते हैं। छोड़ो, वरना एक दिन पंडिताई की हालत ऐसी होगी लोग घरों में भी नहीं घुसने देंगे, क्योंकि आप लोगों से छल और 110 विजय असफलता पर कपट से पैसा लेते हैं। एक व्यक्ति ने कितनी मेहनत से कमाया और आपकी नज़र पड़ते ही आपने अपने कर्म कांड करने शुरू कर दिए। जो व्यक्ति अच्छा खा कमा रहा था, मेहनत कर रहा है, रात और दिन भाग रहा है, वो पंडिताई की नज़रों में खटक जाता है। इस व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, आपकी नज़र एक अच्छे खाने कमाने वाले व्यक्ति पर पड़ जाती है और आप अपना कर्मकांड करना शुरू कर देते हैं। आप अपने कर्मकांड के माध्यम से आप उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। कुछ दिन देखते हैं, बातें करते हैं, धीरे धीरे आप अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। क्या आपका काम नहीं चल रहा? आप परेशान रहते हैं, आपके घर में बच्चे नहीं सुनते, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगती है। आपको एक काम करना होगा, आपको पूजा पाठ करानी होगी। पूजा पाठ कराने से आपके दुख दूर होंगे और आपको शांति मिलेगी, आपके कारोबार में तरक्की होगी।
ऐसे कर्मकांड कराकर आप उस भले आदमी को पूरी तरह लूट लेते हैं और आप कहते हैं हम लोगों की भलाई के लिए पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ नहीं, आप दिन के लुटेरे हो, चोर हो, जो लोगों को उल्टा सीधा बताकर लूटते हैं। ऐसे तुच्छ और कायर लोगों से दूर रहो। इन लोगों को अपनी चौखट पर भटकने भी मत दो। ऐसे लोगों की सोच कूड़े की ढेर की तरह होती है, अपने कार्यों के आसपास मत भटकने दो। शुभ कार्यों से दूर रखो। नजर आए दूर जाने को कहो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुच्छ काया गंदी नाली के कीड़े दूर हो जाओ। लोगों को इनसे बचना होगा। लोगों को भ्रमित करके उल्टे सीधे कर्मकांड कराकर लूटते रहे हैं। अब समय आ गया है, ऐसे पूजा पाठ कर्मकांड के चक्कर में न पड़ें। एक व्यक्ति किसी कारणवश अपने कारोबार से दूर रहता है। कोई मेजर ट्रीटमेंट की वजह से 2-4 महीने बाद जब दुकान खोलता है, दुकान के जितने कस्टमर थे वह कहीं और चले जाते हैं। वो परेशान रहता है, ऐसे में ही तुच्छ मिलते हैं और अपना कर्मकांड करने की सारी विधि बताते हैं। राकेश जी, आपके ऊपर तो किसी ने जादू टोना कर रखा है। उपाय करना पड़ेगा। कहने लगे आपको ये दान करने पड़ेंगे, हवन पूजा कर्मकांड कराना पड़ेगा। मैं ये सब बताऊंगा। तुच्छ व्यक्ति अच्छे भले आदमी को आपने कर्मकांड से लूट लेते हैं। एक व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाकर तुच्छ दिन में ही लूट लेते हैं। ये मत सोचिए दुकान नहीं चलेगी, जितना समय आपने दुकान चलाने में जमाने में लगाया उसका आधा समय दुकान पर बैठना शुरू कर दे। कस्टमर खुद पे खुद आ जाएंगे। ये तुच्छ लोग सही जानकारी नहीं देते। आपकी दुकान कैसे चलेगी ये शीघ्र अपनी जेब गर्म करते हैं और आपको लूटने का मंत्र बताते हैं, सारी उम्र भर लोगों को। 111 विजय असफलता पर। गलत सलत बताकर उन्हें उल्टा है। उनके दिमाग में गलत बातें डालकर पूरा जिंदगी अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लोगों का भविष्य बताएंगे जैसे यही भगवान के भाई हैं, लोगों की हाथ की रेखाएं बताएंगे। आपके हाथ में धन कमाने वाली रेखाएं हैं या नहीं? रेखाओं से धन कमाने का क्या मतलब? जब तक इंसान खुद मेहनत न करें सही दिशा में तब तक पैसा आएगा क्या? नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। इनके चक्कर में मत पड़ो, इनके चक्कर में पड़ने पर पूरी जिंदगी तुच्छ लोगों के लिए कमाते रहोगे। ये तुच्छ लोग ऐसे होते हैं। प्रिय दोस्तों, माँ के कड़वे शब्दों ने मुझको झंझोर दिया। माँ ने जो आशीर्वाद दिया ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया। सपने बहुत बड़े थे, रुकने का कोई कारण नहीं था। माँ का आशीर्वाद मिला, पीछे मुड़कर नहीं देखा, मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। अब दिल्ली दूर नहीं, जीत एक कदम दूर है। SSS मनोज कुमार। बिजनेसमैन बनना है तो मालिक बनने के गुण विकसित करो। बिजनेसमैन बनना है तो मालिक बनने के गुण विकसित करो। जो व्यक्ति अपना बैलेंस बनाए रखते हैं, खुद के व्यापार में ईमानदारी दिखाते हैं, वह व्यक्ति मालिक बनने के लायक होते हैं। अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं, इसीलिए वह व्यक्ति समय की परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं। आंधी आए या तूफान, 8 घंटे में जो लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा 5 लोगों का परिवार है, उनमें से जो व्यक्ति अच्छा कमाकर ईमानदारी से झूठ का सहारा न ले, मेहनत करके धन कमाता है। आपने अक्सर देखा होगा और सुना होगा, घरवाले कहते हैं आ गया मेरा शेर। ये है शेरों का शेर। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या वो शेर था? नहीं दोस्तों, बब्बर शेर शिकार करके नहीं खाता, बब्बर शेर मौके की तलाश में होता है। कौन शिकार करें? बब्बर शेर छीनकर खाता है। बब्बर शेर हमेशा झूठा खाता है। बब्बर शेर। 112 विजय असफलता पर। कभी शिकार नहीं करता, शिकार शेरनी, लेपर्ड, टाइगर जैसे शिकार करती हैं।
शेर अपना हक जमाने के लिए अधमकता है, छीन कर खाता है। ठीक इसी तरह से जो गलत काम करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, उन लोगों से दूर रहो और ईमानदारी से मेहनत करो, सपने देखो जागते हुए और उस पर काम करो, सपने जरूर पूरे होंगे। ऐसी मेरी दुआ है सर्व समाज के लिए। जो व्यक्ति लगन से, मन से, धन से लगेगा और सही दिशा में कार्य करेगा, वह जरूर सफल होगा। आपने अक्सर देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर मंकी को मंकी के शरीर से जू खोजते हुए देखा होगा। मंकी को कितना मजा आता है, मगर उससे ज्यादा मजा आता है जिसकी जू पाई जा रही है। दोस्तों, आप बताइए, मजा खोजने वाले को ज्यादा आ रहा है या खाने वाले को? कुछ लोग कहेंगे जिसकी जू पाई जा रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि खाने वाले को मजा रहा है, खोजने वाले को ज्यादा मजा आएगा, काम करने वाले को ज्यादा मजा आता है। ऐसे में बैठा व्यक्ति क्या मजा लेगा जो काम करने वाला व्यक्ति लेगा? मेहनत करना, पसीना बहाना आता है, और जब व्यक्ति मेहनत करता है, पसीना आता है, आराम करता है, कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को बहुत तेजी से पसीना आता है। उस पसीने से व्यक्ति को राहत मिलती है, जैसे एसी में व्यक्ति के शरीर में ठंडक मिलती है। ठीक इसी तरह जब उस व्यक्ति के शरीर से पसीना बहता है, उस पसीने को हवा लगती है, वह पसीना खुद को ठंडक देता है। ये मेहनत करने वाला ही जानता है, न करने वाला व्यक्ति क्या जाने। अगर बंदर मेहनत करके खा रहा है, स्वाद क्या पड़ोसी बताएगा? जो खा रहा है असली स्वाद वही बताएगा। छीन कर खाने वाले कभी सफल नहीं होते और उनकी लाइफ लंबी नहीं होती है। जो मेहनत करते वही लंबी दूरी तय करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बब्बर शेर हमेशा सड़ा भूसा खाता है, मगर आपने देखा होगा चीता हमेशा ताज़ा खाना खाता है। ऐसा इसलिए उसकी उम्र लंबी होती है। मेहनत करके खाने वालों की लाइफ अच्छी होती है, चोरी और छीन कर खाने वालों की लाइफ कम होती है। इसीलिए कहते हैं दोस्त, मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। चाहे वो देर से मिले, मगर जब मिलता है, सारी जिंदगी की मेहनत ऐसी लगती है जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। मेहनत जरूर करे, मेहनत करना न छोड़ो। मेहनत छोड़ी लाइफ कम हो जाएगी और इनकम दूर हो जाएगी। 113 विजय असफलता पर।